हेलो स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर ज्योग्राफी के फर्स्ट पेपर में भारत के भूगोल के अंतर्गत हम व्यापार से संबंधित चैप्टर शुरू करके व्यापार का अर्थ, परिभाषा, उसके प्रकार, भारत के व्यापार की अर्थात विदेशी व्यापार की विशेषताएं, आयात और निर्यात व्यापार की संरचना, प्रमुख निर्यात की जाने वाली वस्तुएं आदि के बारे में पढ़ चुके हैं। छात्रों, आज हम अपने इस टॉपिक में भारत द्वारा किए जाने वाले आयात और उससे संबंधित संरचना का अध्ययन करेंगे कि भारत का विश्व के किन देशों के साथ आयात होता है, आयात और निर्यात के संबंध हैं और किन वस्तुओं को मुख्य रूप से हम मंगवाते हैं। साथ ही पिछले वर्षों की तुलना में हमारे आयात व्यापार और उसकी संरचना में क्या परिवर्तन आए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। छात्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के आयात व्यापार की संरचना की। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने पिछले वर्षों में निर्यात में काफ़ी कुछ वृद्धि की है, तो उसके साथ साथ हमारा आयात भी बढ़ा है। हमारे आयात व्यापार की संरचना में निरंतर परिवर्तन हुए हैं। स्वतंत्रता से पूर्व हम मुख्य रूप से तैयार वस्तुओं का आयात करते थे। उसके बाद निर्मित वस्तुओं के आयात में कमी आने लगी और हमारे आयात व्यापार में विविधता आने लगी, अर्थात हम विभिन्न प्रकार के व्यापार में संलग्न हुए, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का आयात करने लगे। हमारे परिवहन और उद्योगों को गति देने के लिए खनिज तेल और उससे संबंधित वस्तुओं का आयात सबसे अधिक होता है। तो ये एक सबसे बड़ा परिवर्तन था जिसमें हमने खनिज तेल के आयात पर जोर दिया। अन्य आयातित वस्तुओं में खाद्यान्न, औद्योगिक यंत्र, उपकरण, मशीनें, औजार, विद्युत यंत्र, उत्तम किस्म की कपास, खाद्य तेल, कागज, उससे संबंधित वस्तुएं, लौह इस्पात, हीरे जवाहरात आदि सम्मिलित हैं। अब हम बात करते हैं हमारे आयात व्यापार की दिशा क्या है। निर्यात व्यापार के साथ साथ भारत के आयात व्यापार में भारी वृद्धि हुई है। पिछले 70 वर्षों में लगभग हम ये कह सकते हैं कि 4000 गुना ये बढ़ा है। हमारे आयात व्यापार में अधिकांशतः औद्योगिक यंत्र, उपकरण, मशीनें, औजार, खनिज तेल और उससे संबंधित उत्पाद, उत्तम इस्पात, अलोह वस्तुएं, उत्तम कपास, विद्युत यंत्र, परिवहन के उपकरण, रासायनिक पदार्थ, कच्चा जूट आदि मुख्य हैं। पिछले कई वर्षों से आयातों की प्रकृति में बदलाव हुआ है। खाद्यान्नों के आयात व्यापार में हमेशा बदलाव होता रहा है। देश में अच्छी फसल के प्रभाव से खाद्यान्नों के आयात में कमी आई है। खनिज तेल, रासायनिक उर्वरक, नर्म इस्पात, अलोह धातु, कागज, परिवहन सामान, मशीनरी आदि के आयात में विशेष रूप से वृद्धि हुई है। तो ये जो आयात की दिशा है वो हमारे परिवर्तन को दर्शाती है। आयात में अधिक वृद्धि होने का एक कारण देश में बढ़ती हुई खनिज तेल की मांग है। पिछले कुछ वर्षों की अगर हम बात करें 1980 के आसपास से, तो कुल आयात का 40% खनिज तेल अर्थात पेट्रोल था, जो 1991 में 25% रह गया। 14-15 में तेल के आयात का कुल आयात का 30% है। तो हम ये कह सकते हैं कि देश में जहां एक ओर खनिज तेल, पेट्रोल उत्पादों का आयात बढ़ा है, वहीं दूसरी ओर अन्य सामान जैसे मशीन, कागज, गत्ता, दवाइयाँ का आयात तीव्र गति से बढ़ा है। वर्तमान में रसायनों के आयात में भारी वृद्धि हुई है। मशीनों का भी आयात काफ़ी बढ़ा है, लेकिन खाद्य पदार्थों के आयात में गिरावट आई है। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। औद्योगिक वस्तुओं के आयात में वृद्धि निरंतर हुई है। अनेक प्रकार के कच्चे माल, पूंजीगत सामान, कीमती पत्थरों का आयात बढ़ा है। इन सामानों के आयात से
विशेष रूप से मोती, कीमती पत्थरों के आयात ने रत्नों, जवाहरात उद्योगों के विकास को बल दिया है और इस उद्योग ने उत्पादों के निर्यात में विशेष पहचान बनाई है। अब कौन कौन सी वस्तुएं आयात की जाती हैं उनकी एक सूची आपको बता देता हूं मैं। सबसे पहले खनिज तेल, उर्वरक, इस्पात, अलोह धातु, खाद्य तेल, कृत्रिम रेयन, दवाइयाँ, रासायनिक पदार्थ, परिवहन के सामान, मशीनें, कागज और गत्ता, ये हमारी आयातित वस्तुएं हैं। प्रमुख आयातक देश और उनके संगठन। सन 2000 या उसके बाद देश के आयात व्यापार में काफ़ी परिवर्तन दिखाई दिए हैं। हमारा आयात व्यापार वर्तमान शताब्दी के 15 वर्षों में लगभग 17 गुना बढ़ा है। इसके साथ ही आयातित सामान का मूल्य 25,08,780 करोड़ रुपए अधिक हो गया है। ये आंकड़ा तो बदलता रहता है, केवल अनुमान के रूप में बताया गया है। निम्न सारणी से विदित होता है कि भारत के व्यापार में सर्वाधिक भागीदारी एशिया और आसियान देशों की है। वाना अर्थात दक्षिण पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका, जो मुख्य रूप से पेट्रोलियम पदार्थ प्रदान करने वाले देश हैं, से आयात की भागीदारी बराबर बढ़ी है। उत्तर पूर्वी एशिया के देश जिनमें चीन, जापान, कोरिया प्रमुख हैं, इनसे भी हमारा आयात व्यापार काफ़ी बड़ा है। आसियान देशों की स्थिति भागीदारी की दृष्टि से बड़ी है, आयात मूल्य में वृद्धि हुई है। यूरोप महाद्वीप जो विकसित देशों का प्रतिनिधि है, इनसे भी हमारा आयात मूल्य की दृष्टि से बड़ा है, लेकिन देश के कुल आयात व्यापार में भागीदारी कम हुई है। यूएसए में भी यही स्थिति है। लैटिन अमेरिका देशों से आयात व्यापार बढ़ने का कारण वेनेजुएला और ब्राज़ील से हमारे व्यापार में वृद्धि होना है। अफ्रीकी देशों से भी भारत के आयात गत कुछ वर्षों में बढ़े हैं। नाइजीरिया दक्षिण अफ्रीका प्रमुख आयातक देश है। बाल्टिक देशों में रूस, जिसकी आयात व्यापार में भागीदारी कम हुई है, का योगदान कुल आयात व्यापार में लगभग 2% का है। कौन कौन से ऐसे देश हैं जिसमें हम आयात करते हैं? यूरोपीय देश संघ, यूरोपीय मुक्त व्यापार परिषद, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका, एशिया और आसियान देशों में पूर्वी एशिया, आसियान, वाना देश, उत्तर पूर्व एशिया, बाल्टिक देश, और इस तरह से ये कुल आयात करने वाले देश हैं। अब आयात व्यापार क्या है, क्या स्थिति है भारत के आयात व्यापार की? तो भारत के आयात व्यापार का सबसे बड़ा देश चीन है। कुल आयात का लगभग 14% यहीं से होता है। इसके बाद यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कुवैत, दक्षिण कोरिया, नाइजीरिया, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, हांगकांग आदि हैं। खनिज तेल के आयात के कारण पश्चिम एशियाई देशों का हमारे आयात व्यापार में वर्चस्व बना हुआ है। वर्तमान में विकासशील देशों से आयात व्यापार में भारी वृद्धि हुई है। विकसित देशों की भागीदारी कम हुई है। यह इस बात का प्रतीक है कि भारत अब कच्चा माल अधिक आयात करता है और पूंजीगत व तैयार सामान की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ रहा है। अर्थात हम भी हमारे यहाँ उद्योगों में उत्पाद बढ़ा रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, जिससे हमें भी विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो रही है। अमेरिका के साथ हमारा व्यापार पक्ष में है, अर्थात आयात और निर्यात दोनों में बराबर बराबर वृद्धि हुई है। भारत का जापान के साथ व्यापार बराबर बढ़ा है। पड़ोसी देशों के साथ व्यापार में भारत का सार्क देशों के साथ व्यापार अच्छा खासा बढ़ा है। पड़ोसी देशों में सबसे अधिक व्यापार श्रीलंका से होता है, इसके बाद बांग्लादेश का स्थान है। सभी सार्क देशों से व्यापार धीरे धीरे बढ़ रहा है। आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक है। सार्क देशों से व्यापार निर्धारित शुल्क दरों पर होता है। भारत के आयात व्यापार में सार्क देशों की भागीदारी 1% से भी कम है और देश के निर्यात व्यापार में इनका प्रतिशत लगभग 7% है। तो ये अंतर दिखाता है इसमें। आसियान देशों के साथ व्यापार, आसियान देश में 10 देशों के संगठन हैं। कौन कौन से हैं ये नाम आप देख सकते हैं? सिंगापुर,
इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपाइन, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया और लाओस। आसियान देशों के साथ भारत के व्यापार में निरंतर वृद्धि हुई है। हम इसको बहुत ज़्यादा पक्ष में नहीं कह सकते हैं। आयात की तुलना में निर्यात की वृद्धि कम हुई है। फिलीपाइन, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, इन देशों को छोड़कर शेष सभी देशों के साथ व्यापार घाटे में रहा है। इंडोनेशिया पहले स्थान पर है, इसके बाद सिंगापुर और मलेशिया का स्थान आता है। इन देशों के साथ भारत ने कई तरह के समझौते किए हैं। आसियान देशों से भारत में आयात होने वाले 80% उत्पाद शामिल हैं। मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, ब्रुनेई, लाओस से व्यापार पक्ष में नहीं है। इंडोनेशिया से व्यापार हमारे काफ़ी विपरीत है, लेकिन वियतनाम और सिंगापुर से व्यापार हमारे काफ़ी पक्ष में रहा है। अब अंत में हम एक पॉइंट और देख लेते हैं, भारत के आयात निर्यात नीति, जिसे हम शॉर्ट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी या एक्जिम के नाम से जानते हैं। 2004 में 2 से 7 की नीति के स्थान पर 4 से 9 के लिए एक नई आयात निर्यात नीति की घोषणा की थी और उसका उद्देश्य था विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 2001 में 1.7 और 2011 में 2.5% तक पहुंचाना था। भारत की व्यापार नीति की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो है, आप कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं। सबसे पहले प्रतिबंध हटाना, दूसरी चीज़ सब्सिडी प्रदान करना, तीसरी चीज़ निर्यात को विशेष प्रोत्साहन देना, विशेष आर्थिक क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ाना, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स जैसी योजनाएं और उनको आकर्षक बनाना, घरेलू उद्योग हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात पर ध्यान देना, औद्योगिक क्लस्टर से निर्यात बढ़ाने हेतु अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करना, हार्डवेयर और रत्न आभूषणों के निर्यात संवर्धन हेतु विशेष पैकेज तैयार करना, अफ्रीकी देशों में निर्यात व्यापार की संभावनाएं तैयार करना ढूंढना, प्रतिवर्ष की औसत वृद्धि निर्यात में 20 से 21% करना, निर्यात बढ़ाने वाली उत्पादों को सभी प्रकार के शुल्क से मुक्त रखना, कृषि और सेवा क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाना, निर्यात वाली वस्तुओं और सेवाओं को करों से मुक्त रखना, व्यापार संवर्धन परिषद का गठन करना आदि इसमें शामिल हैं। भारत सरकार की एक्जिम नीति की जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि इसमें कृषि उत्पादों के निर्यात बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया गया है। इस दिशा में 20 नए कृषि निर्यात क्षेत्रों की स्थापना हुई है। विदेशी व्यापार करने वालों के लिए बैंकिंग सुविधाओं को सरल किया है। उनको सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर में छूट जैसी सुविधाएं देने का प्रावधान है। लघु उद्योगों को निर्यात की दृष्टि से बढ़ावा मिला है। तैयार वस्त्र, हौजरी आदि के सामान के निर्यात पर जोर दिया गया है। सॉफ्टवेयर क्षेत्र में भारत की यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी पहचान है, इसे और मजबूत करने की योजना है। अफ्रीकी देशों को निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया गया है। कपास, सिलाई, वस्त्र, दवाएं, मशीनें, उपकरण, दूरसंचार प्रौद्योगिकी उपकरणों को निर्यात बढ़ाए जाने की संभावना है। भारत सरकार ने भारत से अन्य देशों को निर्यात बढ़ाने के लिए निम्न महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनमें से सबसे पहली चीज़ है अमेरिका, यूरोप और एशियाई देशों से निर्यात और आयात व्यापार बढ़ाने के लिए 2% की दर से प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान किया गया। निर्यात प्रोत्साहन पूंजीगत सामान पर दर 0 कर दी गई। हरित तकनीक उत्पादों को निर्यात हेतु प्रोत्साहित किया गया। उन उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन दिया गया जिनमें श्रमिकों का योगदान अधिक होता है। भारत के प्रथम 5 राज्य जो अधिक निर्यात करते हैं उनमें गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को प्रोत्साहित करना ताकि वो निर्यात और अधिक करने की स्थिति में आ सकें। भारत सरकार ने घटते निर्यात को ध्यान में रखकर 2015-16 के बजट में एक नई विदेश व्यापार नीति फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाई
जो 15 से 20 के वर्षों के लिए अर्थात 2015 से 2020 के वर्षों के लिए एक नवीन विदेश व्यापार नीति बनाई गई, जिसमें निर्मित सामानों सेवाओं को निर्यात करने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। इस नीति का लक्ष्य भारत का निर्यात 19-20 तक 900 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। इसमें सरकार द्वारा अपनाए गए कार्यक्रमों मेक इन इंडिया, आपने नाम सुना ही होगा, और डिजिटल इंडिया का अनुसरण किया जाएगा। इस नीति में निर्यात किए जाने वाले देशों को 3 भागों में रखा गया है: परंपरागत बाजार, उभरते बाजार और अन्य बाजार। सरकार ने अक्टूबर 2015 को व्यापार किए जाने वाली वस्तुओं मदों में 110 नई मदों को शामिल किया गया है। लगभग 2000 से अधिक मदों को प्रोत्साहन देने के लिए चुना गया है। इसके साथ सेवा निर्यात को बढ़ाने के लिए सेवा कार्यों सेस सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम को बढ़ावा देने की भी योजना है। जो संस्थाएं दूसरे देशों को सेवाएं प्रदान करती हैं उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए। जो संस्था जितना अधिक विदेशी मुद्रा कमाए उसे उतनी अधिक रियायत दी जाए। इसके साथ एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स के ढांचे को सरल और सुविधाजनक बनाए, पूंजीगत साधनों के निर्माण पर जोर दिया जाए। तो इस प्रकार ये भारत के आयात व्यापार उसको बढ़ाने और व्यापार की नीति के संबंध में महत्वपूर्ण बातें थी। तो छात्रों, व्यापार वाला टॉपिक हमारा आज यहाँ समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।